सचेतन अपने को विचारो कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं कि पवित्र हूं। तुम्हारे अंदर बड़ा मिश्रण है। मिश्रण का मतलब मिलावट। अब मैं भीतर की बात करूं, ये तो मोटी मोटी बात तो बताऊं मैं देसी भाषा में, बिल्कुल जो अनपढ़ उनका भी समझ में आवे। बिल्कुल मैं तुम्हारी नजर तुम्हारे पे टिक जाए ऐसी बात बताऊं, उस नजर से तुम अपने आप को पढ़ लो। अनपढ़ भी पढ़ सके, अपने आप अनपढ़ भी पढ़ सके। इसमें संस्कृत की, हिंदी की, अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं। तुम सीधे अनपढ़ होते हुए अपने आप को पढ़ सको कि हम किसी हैं। पढ़ सको हो ना, पढ़ सके तो पढ़ लिया करो कि हम किसी किसी हैं। प्रत्येक आदमी एक बड़ा मिश्रण है। मिश्रण का मतलब मिलावट। उसमें पता नहीं क्या मिला हुआ है। इन किताबों में तो कई कहते हैं कि आदमी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, अनेकों चीजें ये बता देते हैं। इन आदमी के अंदर ये सारी मिक्स हैं। मैं और भी थोड़ा सा कह देता हूँ कि इसी के अंदर मन भी है, इसी के अंदर दिल भी है, इसके अंदर भाई संस्कार भी हैं, जाति पाति भी है, धर्म भी है, देश विदेश भी है। न जाने क्या अड़ंगा इसके अंदर भरा पड़ा है। और इस अड़ंगे के साथ साथ इसमें एक बहुत खास चीज है, बड़ी चमकीली। उस चमकीले को हाथ में ले लो तो ये जो कबाड़ भरा है भीतर बाहर का, ये आपको नजर आ जाएगा। वो तुम्हारी आत्मा है। उसके साथ बैठ कर तुम इंक्वायरी करो तो सारी चीज साफ साफ नजर आएंगी कि हमारे अंदर क्या क्या अशुद्धि है, क्या क्या अवगुण है, सब नजर आ जाएगा। अब क्रोध का तुमने किसने नहीं पता, लेकिन ध्यान नहीं देते। तुम अपने को क्रोधी नहीं मानोगे, दूसरे को क्रोधी मानोगे। दूसरा आदमी चाहे ठीक कहता हो, तुमने थोड़ा हाथ जोर लगा के थोड़ा जोर लगा दे ठीक बात कहने में, तो तुम कहोगे ये गुस्सा करता है, ये क्रोधी आदमी है। वो क्रोधी नहीं होता है, तुम ही धक्का स्टार्ट हो। गाड़ी होती है ना, एक धक्के से चालू होती है, एक आप चाल पड़ती है। तो धक्के से चालू होगी तो थोड़ा सा जोश में तो बोलना ही होगा। उस जोश को बोलने को तुम गुस्सा मान बैठोगे, गुस्सा मान के उस आदमी से कट हो जाओगे। ये नहीं पता कि वो प्रेम का जोर लगाए हुए प्रेम की ऐसी बात करता, थोड़ा जोर लगा के। अब गाड़ी आप नहीं चलती, थोड़ा धक्का मार के चला लें, वो बस इतना है। धक्का मार के चलाना कोई अवगुण नहीं है, उसका अपना रास्ता, उसको काम लेना, उसके अंदर कहीं जाना है। तो ये जो इंक्वायरी तुम करते हो दूसरे की, उसमें ये दुखी हो जाते कई बार। तो क्रोध की गलत रीडिंग ले जाते हो, दूसरा क्रोधी नहीं होता तो उसको क्रोधी मान लेते हो। लेकिन वो नियम की बात करता है। नियम की बात में जैसे टीचर है, माँ है, बच्चों के सुधार के लिए क्या क्या नहीं करते। बच्चा तो अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन बच्चे के लिए वो ठीक होता है। तो इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा सा क्रोध किसी न किसी रूप में सभी में होता है। किसी में प्रेम रूप में क्रोध होता है, किसी में किसी को नुकसान देने वाला क्रोध होता है। जो नुकसान देने वाला क्रोध है वो नुकसानदायक है, तो उस पर ध्यान दो। क्रोध का अपना बदलाव कर लो। ये जा नहीं सकता, क्रोध जा नहीं सकता, इसका बदलाव कर सकते हो तुम। जैसे कोई कपड़ा हो, उस पर मैल हो, उसको धो सकते हो। एक तो मैल चढ़ा कपड़ा है, एक धोया दाया कपड़ा है। धोया दाया कपड़ा करने की बात कह रहा हूँ। तुम बदलाव कर लो, अपने आप को धो लो। तो तुम्हारी ओरिजिनल सफेदी है, जो ओरिजिनल रंग है, उसको निखार लो। तो कपड़ा खोया जाएगा। अगर तुम उसको सफेदी को, ओरिजिनल रंग को हटाना चाहोगे तो कपड़ा ही घिसाना पड़ेगा। कपड़ा गया, रंग गया, सब गया, तुम्हारा व्यक्तित्व गया। तुम्हारा जा नहीं सकता, व्यक्तित्व सदा रहेगा। तो इसलिए मैं कहूँ, अगर क्रोध है
उसका रूपांतरण कर लो, उसका बदलाव कर लो, उसको प्रेम में बदल लो। अगर क्रोध करना है तो तुम अपने अवगुण जो है तुम्हारे अंदर, जो दोष हैं तुम्हारे अंदर, उन पर क्रोध कर लो। जो अवगुण हैं, जो दोष हैं तुम्हारे अंदर, उन पर क्रोध कर लो, उनको दूर कर दो, उनको हटा दो। ये उन पर क्रोध है। उस क्रोध का जो तुम्हारी ताकत लगा रहे हो दूसरे पर, तुम अपने जो भीतर दोष है उस पर लगा दो। उस ताकत को हटाने में, उस ताकत को, जो भीतर दोष है उसको हटाने में तो तुम कुछ नहीं करते, दूसरा धक्का पहली बार करते। उस ताकत का परिवर्तन कर लो बस। जब तुम क्रोध को यानी अपनी ताकत को अपने दोषों को हटाने में लगा दोगे तो एक दिन आएगा कि वो क्रोध भी नहीं रहेगा। जो बाहरी क्रोध होता है, आंतरिक शांति तुमको मिलेगी, क्योंकि दोष गए, आंतरिक संतोष मिलेगा। दोष गए, आत्मा मिलेगी। दोष गए तो अपनी ताकत को, अपने क्रोध की ताकत को तो अपने दोषों पर बदलो। दोषों को दूर हटाने के लिए उन्हें हट कर दो, पूरा के हटा कर रहेंगे। उनको हटाने में कर लो, क्रोध को बदल दो। नहीं जा सकता तो इसको बदल तो सकते हो, लेकिन ये अंतर्मुखी बदलाव हो गया, बाहर मुखी नहीं कर, अंतर्मुखी बदलाव हो गया तो एक दिन बहुत शांति मिलेगी आपको। दूसरी बात है, काम है, काम की स्थिति है। काम भी तो है ना आदमी में। काम का मतलब ये धंधा नहीं, जो धंधा करते हो तुम, इसको भी तो काम बोलते हैं। इस काम की बात नहीं है यहाँ। काम का मतलब है स्त्री पुरुष का संभोग, स्त्री पुरुष का संबंध, तो उसको काम बोलते हैं। सरल भाषा में इसको सेक्स बोल देते हैं अंग्रेजी में। एक ये है आदमी के अंदर, लेकिन ये कब खतरनाक है ये देखना है तुमने। तुम्हारे अंदर कैसी स्थिति में काम है। ये काम अगर तुम्हारी कामना बन जाए, काम वासना बन जाए, एक तो काम है, एक काम वासना है। ये काम है जो ये वासना नहीं बनना चाहिए। अगर काम है, सेक्स है भीतर, ये वासना बन जाएगा तो उपद्रव हो जाएगा। तुम चैन नहीं ले सकते, न दूसरे को चैन दे सकते। ये तो अपना परिस्थितिगत जो मौसम के हिसाब से आना जाना होता है शरीर में, वही ठीक है। इसकी वासना ना बनाओ, इसको भी बदल लो, इसको भी तुम शुद्ध कर लो। शुद्ध करने का मेरा क्या मतलब, यदि वीर मर्द का संबंध है, ये तो प्राकृतिक है, ये तो होता है सभी जगह, तो इस वीर मर्द के संबंध में एक सुधार कर लो तुम। एक तो वीर मर्द का मिलाप है अपनी अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी अपनी खुशी के लिए। एक दूसरा रुझान है एक दूसरे की खुशी के लिए, एक दूसरे की संतुष्टि के लिए। अगर तुम्हारा संभोग, स्त्री पुरुष का व्यवहार एक दूसरे की तृप्ति के लिए हो जाए तो ये तुम्हारा जो काम है ये भी प्रेम में बदल जाएगा। प्रेम का मतलब ही ये होता है कि दूसरे को खुशी देना। दूसरे को खुशी देने की प्रवृत्ति में अगर स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं तो उनका तो क्या कहना, उनका झगड़ा नहीं हो सकता कभी भी। इस दुनिया में झगड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता उनका। जो अगर ऐसा भाव है एक दूसरे को खुश देते हुए, एक दूसरे को खुश देने का लक्ष्य बना कर वो इकट्ठा रहते हैं, उनके अंदर कभी उपद्रव इकट्ठा नहीं हो सकता। वो बड़े प्यार से रहेंगे, काम में सुधार कर लें। उपनिषद में लिखा है एक वाक्य कि अगर स्त्री पुरुष का जो संभोग है, अगर ये प्रेम में बदल जाए तो ये काम नहीं रहता, ये प्रेम रूप हो जाता है, उनका दिव्य संबंध हो जाता है। बदल लो, बदलने में क्या है, थोड़ा है तो अपना गेयर बदलना है, इधर से उधर। तुम्हारा बैक गेयर लगाओ, तुम सीधा गेयर लगा लो अपना, तो काम को सुधार कर लो। ये काम भी हर एक आदमी के अंदर है, ये सत्संगी के अंदर भी है, ये बहुत ज्यादा सभी जगह जीव जंतु सभी के अंदर है, ये कोई पाप नहीं है। इसका सुधार कर लो तुम। क्रोध का बदलाव कर लो, काम का बदलाव कर लो। काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी तो है ना आपके अंदर है। इंक्वायरी करो तुम्हारे अंदर लोभ है कि नहीं है, करो ना इंक्वायरी, पाओगे लोभ तो है ही।
है ना, लोभ सभी के अंदर है। लोभ चाहते हैं, अपने हक की कमाई में जो सब्र नहीं करते, दूसरे का छीनना चाहते हैं, इसका और ले लो, इसका और ले लो, इतना और कर लो, इतना और बढ़ा लो, ये लोभ है। तो लोभ भी सभी के अंदर है, इसका बदलाते हो। उतने में संतुष्ट ना रहो जितना तुम करते हो। आज तुम 1 घंटा काम कर 1 घंटा ध्यान करते हो, लोभ करो कि कल मैं 1.25 घंटा करूँगा। लोभ करो तो ध्यान करने आ करो, लोभ करो तो सम्मान करने आ करो, लोभ करो तो सेवा करने आ करो, लोभ करो तो सत्संग में जाने आ करो, लोभ करो परोपकार का करो। इस लोभ को भीतर की ओर मोड़ दो तुम, बस भीतर की ओर मोड़ा लोभ तो बाहर मुखी लोभ नहीं रहेगा। फिर लोभ करो, काम क्रोध लोभ मोह। मोह भी तो है ना आपके अंदर, सभी के अंदर है मोह। ये मोह का क्या अर्थ है? अपने से तुम इनकारी करोगे तो बगैर स्वार्थ के नहीं है वो मोह। जहां जितना गाढ़ा मोह होगा भीतर भी, जितना गाढ़ा स्वार्थ होगा भीतर भीतर, उतना ही उस आदमी से लगाव होगा। अगर वो स्वार्थ उसके साथ ना रहे तो मोह नहीं हो सकता। ये एक आदमी जाता है यहाँ से और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसको नहीं जानते, आपका उससे कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, आपका उससे कोई मतलब, कोई स्वार्थ नहीं है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तुम्हें कुछ नहीं होता। अगर आपका जानकार है, बिल्कुल आपका निजी आदमी है, कोई आपका बच्चा है मान लिया, और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो सारे जो तुम्हारा अस्तित्व है, मन है कि दिल है कि शरीर है, कांपने लग जाएगा। क्यों कांपने लग गया? कहेंगे कि मोह था उससे इतना लगना, लेकिन मोह नहीं, उसके साथ लगाव था। लगाव के पीछे अपना खुद का स्वार्थ था। वो अच्छा लग रहा था उसको, भविष्य में उससे आशा करते थे ये देगा, वो देगा, ये करेगा, वो करेगा। तो जो निकटपना है, जो इसमें स्वार्थ छुपा हुआ होता है, ये ना सोचो कि वो सही में प्रेम रूप होता है, इसको हम मोह बोलते हैं। यानी किसी से सम्मोहित हो जाना, किसी दूसरे आदमी से सम्मोहित हो जाना, मूर्छित हो जाना, उसके बिल्कुल उसमें जो है काबू में हो जाना, उसके बगैर ना रह पाना, तो ये एक मोह की स्थिति है। इस मोह को भी चेंज कर लो तुम। मोह का मतलब एक आदमी से प्रेम, किसी जीव से एक से प्रेम, इसका मतलब मोह है। ये प्रेम, एक से प्रेम। और जब तुम्हारा सबसे मोह हो जाएगा तो सबसे मोह हो जाएगा तो सबसे प्रेम हो जाएगा। वो सबसे मोह का दूसरा नाम प्रेम है, एक से प्रेम का दूसरा नाम मोह है। एक से प्रेम करोगे तो मोह है, और सबसे मोह करोगे तो प्रेम है। सबसे अपना मोह क्यों नहीं लगा देते तुम? मोह को बदल सकते हो, मोह के बगैर नहीं रह सकते, लगाव के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हर एक जगह तुम्हें अपनी पूर्ति करनी पड़ेगी एक दूसरे के आपस में। समाज में अकेला कोई नहीं रह सकता, पूरे समाज की एक आदमी को जरूरत है। तो अपने लगाव को बढ़ाओ, तो सीमित दायरे से हटा कर लंबे चौड़े दायरे से मिला दो, पूरे समाज से अपने ख्याल को जोड़ दो, पूरे समाज का भला चाहो, उसके अपना ऐसे काम करो, परोपकार करो। ये तुम्हारा मोह जो पूरे समाज से मोह हो जाएगा, ये एक प्रेम हो जाएगा। एक आदमी से प्रेम का नाम मोह है। समझे इस बात ने? अगर आपने अपने मोह को परिवर्तन करना है तो सभी आदमियों से मोह कर लो, सीधा हो जाएगा, वो प्रेम रूप है। मोह को बदल लो, अपने को बदल सको, चेंज ही करना और कुछ नहीं करना। इसमें न जवानी का काम है, न बुढ़ापे का काम है, न और किसी का। बस जैसा भी हो, जवान हो के बूढ़ा हो, भीतर की चेंज करनी है। बस सबसे प्रेम बढ़ा लो, सबसे बिना स्वार्थ के हो जाओ। और बिना स्वार्थ के में क्या लगाव नहीं होता है, लगाव होता है बगैर स्वार्थ के में भी। यहाँ गांव में एक लाला जी था, मैं शुरू में जब तो इस रास्ते पर नहीं आया था, मैं उससे कोई कुछ चीज़ लेने गया तो कहने लगा कि मेरे को जानते हो? हाँ, मैं कहने लगा जानता हूँ, जैसे मैं अपने भाई को जानता हूँ ऐसे ही आपको भी जानता हूँ। कि मेरा नाम क्या है?
कहने लगा मैं नाम से नहीं जानता, मैं भी जीव हूँ, पड़ोसी भी जीव है, सभी जीव हैं, जीव की ओर से जानता हूँ मैं। तेरे को बताओ, जो मैं जाने वैसे व्यवहार करूंगा, मैं अनजाने से भी वैसा ही करूंगा। अगर मैं जिस चीज को जानता हूँ, जिस आदमी को जानता हूँ, उससे जैसा व्यवहार करूं, वैसा ही व्यवहार उससे भी करूं जिसे मैं न जानता हूँ। ये सबसे प्रेम है, ये सबसे मोह है। तो ऐसी ताकत ऐसी आपके अंदर है, निरख फरक की, इसका संशोधन करो अपनी सोच का, तो बात बन जाएगी। ठीक है। मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अहंकार तो छुपा छपाया सभी के अंदर बैठा रहता है मोर्चे में। जब भी टाइम लगे तो तोप चला देता है। ये खुद कोई पहचान में नहीं आता कि मैं अहंकार कर रहा हूँ कि कुछ और कर रहा हूँ। जब ये अहंकार तुमको पहचानने मान लग जाएगा तो बात बन जाएगी। जब तक ये अहंकार तुम्हारी पहचान में नहीं आता तो तुम धोखे में रहोगे, तुम छले जाओगे। तो इस अहंकार का भी तो क्या लक्षण है कि मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं कुछ हूँ। ज्ञान की ओर से, ध्यान की ओर से, भजन की ओर से, पैसे की ओर से, धैर्य की ओर से, रूप की ओर से, न जाने कौन क्या कर बैठे, किस चीज का अहंकार बन बैठे, किस चीज के कारण बड़ा बन बैठे। अलग पने का नाम, श्रेष्ठ पने का नाम, ये अहंकार का लक्षण है। समझते इस बात में? तो इसको तो पहचान लिया करो। इसके लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बड़ा निरीक्षण परीक्षण चाहिए कि किसी को दुख तो नहीं देना चाहता। अगर तुम्हारी सोच में ये है किसी को दुख पहुंचे तो अहंकार है। यदि तुम्हारी सोच में ये है कि मैं उससे बड़ा हूं तो ये अहंकार है। तुम्हारी सोच में अगर ये है कि मैं स्वार्थ कर लूं, कि लोभ कर लूं, कि लालच कर लूं, ये अहंकार है, ये लक्षण है। पहचान लिया करो। सारे दोषों की जड़ एक अहंकार है। बस काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे अगर बिगाड़ के रूप में तुम्हारे अंदर है तो ये इसलिए है कि तुम्हारे अंदर अज्ञान है। अज्ञान के कारण अहंकार है। अहंकार जड़ है इन चीजों की। तो इस अहंकार को कैसे बदलोगे? मैं हूं, ये अहंकार हो गया। मैं हूं, मैं कुछ हूं। घमंड भरी आवाज में आप कहो कि मैं हूं, तो ये घमंड जो है भीतर से निकल जाए किसी तरह से। मैं हूं तो फिर भी कहोगे, लेकिन घमंड की, बड़पन की जो बू है भीतर वो निकल जाए। मैं हूं कहना तो ठीक है, लेकिन इससे आगे और थोड़ा संशोधन कर लो तो क्या बात है। आगे संशोधन के मैं नहीं हूं, मैं तो इसमें ही बोल रहा आदमी, मैं नहीं हूं। अहंकार तो अब भी है क्योंकि अपने आप को मैं बोल रहा है। मैं बोल रहा है तो फिर भी वो अलग है, लेकिन इसमें सुधार है, इसमें घमंड नहीं है, इसमें बुद्धबू नहीं है, इसमें स्वार्थ नहीं है। बदल लो अपने अहंकार को, और ज्यादा बदलो तो कह दे मैं नहीं हूं, परमात्मा है। अपने अहंकार को परमात्मा को दे दो, मैं नहीं, परमात्मा है। बस परमात्मा कह गया, कह तो तुम ही रहे हो। बस सोचो कि परमात्मा ही सब कुछ है, मैं नहीं हूँ। जो करता कराता है सब परमात्मा करता। तुम्हारा सुधार हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मैं तो अब भी है यहाँ, लेकिन एक ऐसी लय के रूप में है, वो सारे अस्तित्व के साथ एक है, वो सारे अस्तित्व से अलग नहीं है। सारे अस्तित्व से, परमात्मा से एक हो जाओगे, अलग ना रहोगे। बोला तो यही भी है हमने जो धर्म शास्त्र ने, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। कह तो यहाँ रहा, मैं तो यहाँ भी कह रहा है, लेकिन अपने आप को इतना विशाल कर दिया कि अपने आप को आदमी नहीं छोड़ा, इकाई रूप में नहीं छोड़ा, एक विशाल अनंत रूप में अपने आप को कह रहा है। अहंकार तो यही भी है, लेकिन ज्ञान के साथ है ये ज्ञान के साथ है, ये अज्ञान के साथ नहीं है। जब ज्ञान के साथ तुम्हारी हूं रह जाएगी तो तुम ठीक हो, और अज्ञान के साथ हूं रही तो तुम गलत हो, फिर अहंकार है। ज्ञान के साथ हूं का कोई दिक्कत नहीं, अज्ञान के साथ हूं वो दिक्कत करती है। तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा अगर अहंकार को बदलना है, परिवर्तित करना है। शांत स्वरूप अहंकार होना, इकाई रूप होना, शुद्ध रूप में इकाई रूप मध्य। लेकिन किताबों में, शास्त्रों में तो ये बताया है काम क्रोध लोभ अहंकार। एक और भी गुण है तुम्हारे अंदर, वो है मद, मदहंसी, यानी थोड़ी सी गफलत सी, थोड़ा सा आलस सा,
थोड़ा सा अपना धीमा धीमा अज्ञानी सा जो नशा सा है आपके अंदर, सबके अंदर मद। तो ये मद भी सभी के अंदर है। ये कब प्रकट होता है ये मदपना? तुम सामने बैठे हो, निश्चय कर लिया है सुबह ध्यान करूंगा, सो गए, सुबह उठे ध्यान नहीं करते, तुम्हारे अंदर मद आ गया, आलस आ गया, धीमा धीमा जड़त्व आ गया, जड़ पे। ये उससे भी खतरनाक है। ये आलस का रूप ले बैठता है, ये जड़ता का रूप ले बैठता है, तुम्हें कुछ नहीं करने देता, तुम्हें गफलत भरा आदमी बना देता है। तो ये जो चीज है ये इन पांचों अवगुण से भी स्ट्रांग है। ये जब तक रहेगा ये पांचों नहीं जाएंगे, अगर ये चला गया तो ये पांचों भी चले जाएंगे। इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है ये। अगर ये गफलत भरा तुम्हारा भाव समाप्त हो जाए, ये जड़पन तुम्हारा समाप्त हो जाए, ध्यान भी करोगे, भजन भी करोगे, सुमरन भी करोगे, सेवा भी करोगे, सारी चीज करोगे, यही तो एक बड़ी अड़चन है आदमी के अंदर। इसको हटा दिया करो, इस आलस को बीच में ना आने दिया, जड़पने को अलग ना आने दिया करो, अलग भीतर ना आने दिया करो, इसको बुहार दो, इसको बाहर निकाल दो। तो तुम्हारे संशोधन की बात मैंने बताई दो चार। अब माना कि आपने किसी से दूध लेना है, अपने बर्तन को साफ करोगे कि वैसे ही ले आओगे? बर्तन को साफ करोगे ना, कई बार साफ करोगे, पुंजोगे, जब साफ सूफ बर्तन हो जाएगा तभी तो दूध लाओगे। और कोई चीज लाने हो खाने पीने की तो अपने बर्तन को तो साफ करते हो, कि गंदे बर्तन में भी तुम वो चीज ले आते हो। ये तो नियम है, कानून है। अब परमात्मा की ओर से तुम परमात्मा आत्मा को चाहते हो और बर्तन गंदा है तो उसमें ठहर जाएगा? वो कोई ठहर जाएगा? मैं डाल भी देंगे तो गंदा गदला हो जाएगा। अब बर्तन में थोड़ा जो है रेता पड़ा उसमें पानी डालोगे गदला हो जाएगा ना। पानी तो डल गया लेकिन वो भी गदला हो गया साथ में। अगर उसमें रेता रहता ना हो, बर्तन में पानी डाल दे, वो गदला हो जाएगा? कोई पानी पानी ही रहेगा, प्योर रहेगा। तो इस तरह से अपने आप को साफ कर लो, जैसे बर्तन को साफ करते कोई चीज लाने के लिए। जो चीज आपको मिल गई तो वो बड़ी बढ़िया प्योर पवित्र मिलेगी, आपको संतोष देगी, शांति देगी। वो आपका आत्म स्वरूप है जिसने प्रकट होना है इस शरीर के अंदर। तुम आत्मा ही हो, तो अपना संशोधन तो कर लो, अपने बर्तन को मांझ के तो रख लो, तभी तो बात बनेगी। एक राजा के 3 बेटे थे। अब 3 बेटे थे, उन 3 बेटे में समझ नहीं पा रहा राजा कौन से को राजपाट सौंप दो। 3 बेटे थे। एक मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन से को राजपाट सौंप दूं। किसी गलत को सौंप दिया तो बर्बाद कर देगा, और मेरी पहचान में नहीं आ रहा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसके लिए कोई बात बता, कोई प्रयोग बता। ठीक है जी बता दूंगा, ये तो आसान सा काम है कि जैसा मैं कहूँ वैसा कर देना। कि क्या? अपने 3 बेटों को बुला के उनको धड़ी धड़ी अनाज दे देना। अनाज यानी कि जैसे अनाज का मतलब गेहूँ दे देना, जैसा कि उनको एक एक धड़ी, और बोल देना कि मैं बाहर जाता हूँ मैं, और कुछ दिन में आऊँगा। कई राजाओं से भेंट करके हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो मैं आऊँगा। तो मेरे को जो ये नाज दिया यूँ का यूँ सुरक्षित मिलना चाहिए, सुरक्षित ताज़ा। जैसे गेहूँ दिए हैं वैसे मेरे को मिलने चाहिए, बिल्कुल सुरक्षित और ताज़े मिलने चाहिए। यूँ कहते हूँ जैसे दिए वैसे यूँ कहते हूँ चाहिए। मैं चाहे 1 साल में आऊँ, चाहे 2 साल में आऊँ, चाहे 3 साल में आऊँ। तो ठीक है, वो उनको दे करके चला गया ऐसा बोल के। अब एक ने तो क्या किया, उसको तो पता ही नहीं था कि क्या करूं। उसने इतना ही सुन रखा था कि अनाज को ताज़ा रखना और सुरक्षित रखना, तो मैं बीज दे तो वो और भी कई गुना होकर के आता है और ताज़ा का ताज़ा रहता है। उन्हें सुन रखा था कि खेती भी करते हैं। उन्हें क्या किया, इस बात को लेकर के पिता आएगा तो मैं यूँ का तो नाज दिखा दूंगा, इसको खेतों में बिखरवा दूँ, इसकी फसल बन जाएगी। खेतों में बिखरवा दूँ, फसल बन जाएगी तो पिता को दिखा दूंगा, ये रहे आपका नाज, यूँ कहता हूँ। तो उसने एक मजदूर को बुला के, और वो 1 धड़ी गेहूँ थे वो खेत में वैसे ही खिंडवा दिए बेमौसम,
वैसे ही खिंडवा दिए, न हड़बाया, ना उसमें कुछ और किया, ना पानी का प्रबंध, ना दवाई का प्रबंध, कुछ नहीं। ऐसे ही घास भरी बंजर जमीन में खिंडवा दिया कि भैया ठीक दिया बंजर भूमि में एक धड़ी अनाज। अब दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने उस अनाज को अपनी अलमारी में रख लिया। एक छोटी सी अलमारी बना रहा था वो पूजा पाठ की, उसमें अपना एक थैली में बांध के उसको अलमारी में रख लिया और डेली अपना जो पूजा पाठ करे, प्रार्थना करे कि हे मेरे देव, हे मेरे इष्ट, मेरे इस अनाज को नष्ट न होने देना, यूँ का यूँ ताज़ा रखना कि ताकि मैं अपने पिता को यूँ का दिखा दूँ। एक ने ये काम कर लिया, रोज जोत बत्ती करे, अपने देवी देवता की भक्ति करे और प्रार्थना करे और मन्नत मांगे कि अनाज को यूं कहते हैं रख देना मेरे को ताकि मैं अपने पिता को दिखा दूं जब मेरा पिता आवे। अब तीसरे ने क्या किया, अब तीसरे ने क्या किया कि खेत उसने अच्छी तरह से जुतवा लिया, बोवा लिया ट्रैक्टर से, ठीक सीजन पर वो गेहूँ बोवा दिए, पानी पूनी लगवा दिए, दवाई दुई सारा प्रबंध कर दिया जैसे जमींदार करते हैं। तो 4-5 महीने में फसल तैयार हो गई। फसल तैयार हो गई तो उसने फिर ऐसा ही किया, फसल उठा ली। फसल उठा ली तो कई गुना हो गई, वो तो 1 किलो के 40 किलो हो जाते हैं। तो वो उसको उठा लिया, अगले साल फिर ऐसा ही कर दिया, फिर जमीन तैयार कराई, फिर उल्टे बो दिए वो गेहूँ, जो उसका बीज बना दिया, उपज का बीज बना दिया, फिर वैसे ही फसल। तो उसने क्या किया, जिसने जो वो खेत में वैसे ही बिखराए थे, वो 3-4 महीने के बाद गया खेत में कि फसल बड़ी बड़ी होगी तो देख के आता हूँ, पिता को दिखानी भी है। और वहाँ फसल कोई पेड़ जमेगा तभी तो होगी, वो तो वैसे बंजर भूमि में बगा दिए तो इस तरह से कोई फसल हो जाएगी। वो अपने एक दरिया अनाज और खराब कर दिया, ताजा देने की तो बात नहीं, वो खराब और कर दिया। तो दूसरा था, उसने जो हुआ, जो अपनी जो थैली बना के पूजा पाठ में रखे हुआ था, इतने दिन में तो उसमें भी सोरे होके का अगर डोर सुरसी होगी उसके अंदर, वो भी खा लिया, वो भी खत्म। डेली प्रार्थना करता है अपने देवता के, हे मेरे देवता, इसने साफ राखिए, इसने पवित्र राखिए, मेरी इज्जत बचाइए। ऐसा ही करते ना भगत, मेरी इज्जत बचाइए। यू अहंकार है। बड़े बड़े महात्मा बुद्ध क्या, और जो मोहरा की बात कहता हूँ कि ऐसा उन्हें चलाया है कि आखिर में कहे मेरी इज्जत बचाइए, मेरी इज्जत बचाइए। इज्जत इतनी प्यारी, कितने दिन तपस्या की, इज्जत बचाइए। तुम भी तो करते हो ना समस्या में, भगवान मेरी इज्जत बचाइए, या इज्जत बच जाएगी तो फिर खराब होगी। ये खराब होनी चीज न बचवाओ क्यों हो तुम्हें, ये न सोचो है ना कि यह भी कुछ चीज हो, या भी कुछ चीज हो तो मान लीजिए अहंकार है, कुछ नहीं होती है। अपना काम करो सुथरा, बस अपने आप सब ठीक रहेगा। तो उसके भी गेहूं खराब हो गए एक दड़ी पूजा पाठ करना लेके। अब 3 साल के बाद आया उसका पिता, कहने लगा भाई दिखाओ अपने अपने गेहूं, वह जो मैंने दिए थे वैसे कैसे, यूं के तुम मेरे को दो जो अनाज दिया था। एक ने कहा कि मैंने तो खराब कर दिया, बंजर भूमि में फेंक दिया, उसका कुछ नहीं बना, कोई फसल पैदा नहीं, तो खराब गया, मेरे बस की बात नहीं। दूसरा था वो जो पूजा पाठ करे था, प्रार्थना विनती मिल रहा था, उसने भी देखा कि इससे भी कुछ नहीं हुआ, मेरे देवी देवताओं ने धोखा दे दिया। अपनी मूर्खता पर ध्यान नहीं दिया कि मैं मूर्खता कर रहा हूँ, अक्रम में सब कुछ छुपा है। कर ले करनी क्यों बैठा है, करनी से सब मिलता है, समझे इस बात ने। करनी करोगे तो मिल जाएगा, इसीलिए पूजा पाठों में लगे रहोगे तो टाइम खराब जाएगा, जो परिणाम तो आने का नहीं है। तुम्हें धोखा हो जाए बात दूसरी है, आएगा कर्म से, कर्म से आएगा। कितनी जोर लगा दो, कितने विश्वास कर लो, कितनी प्रार्थना विनती कर लो, जब तक ना करोगे नहीं मिल सकता। करने के माध्यम से मिल सकता, वैसे नहीं मिल सकता, करना तो होगा ही। अब तीसरे ने जाके दिखाया, जो सबसे छोटा था, बुद्धिमान था, कि लो आपने तो एक दरिया अनाज दिया था, मन तो पता नहीं क्या प्रयोग करा, तो गेहूं भी उतने हो गए और उसे ताजे के ताजे और बड़े बढ़ाए हो गए, कितना अच्छा काम हो गया।
ये क्यों हो गया तुम्हें पता है? कर्म किया विधि से किया, कर्म किया विधि से किया, सोच से विचार से किए तो ये हो गया। अगर इस तरह से करोगे कि वैसे बंजड़ में बीज फेंक दोगे कि वैसे तुम पूजा पाठ में लगे रहोगे, कुछ नहीं होगा। करने से होगा, करने से सब हो गया। तो अगर वही आदमी जिसने वो फसल पैदा की, उसके अंदर जो रूख राख पुराने खड़े हैं, जाड़े जूड़े खड़े हैं, बंजड़ भूमि है, उसको हटाए बिना क्या फसल बन जाएगी? उसने नहीं हटाया तो उसकी फसल नहीं बनी, जिसने हटा दिया उसकी फसल बनेगी। बा दिया बो दिया बनेगी, और जिसने बाया नहीं और कुछ करा नहीं, जाड़े पाड़े ना, खूंड पाड़े ना, धरती बाई ना, कुछ करा ना, और बीज खंडा दिया, वो बन गई बात है। ये सारे के सारी दूब दाब जितनी हमारे अंदर भी हैं, हम भी से बंजर धरती कर, बंजर धरती में कर्म करोगे रिजल्ट नहीं आओगा। इन अशुद्धियों को बाहर निकाल के तुम कर्म करोगे ना, भीतर कर्म के बीज बोगे तो बात बनेगी, उससे नहीं बनेगी। पहले जैसे बंजर भूमि में बीज बगाया तो क्या फसल बन गई? हम भी ऐसे बंजर हैं। अगर हम अंदर दोष हैं तो हम कर्म करेंगे, भजन सुमन करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे व्यवहार वैसे ही रहेंगे अशुद्ध। व्यवहार अशुद्ध है तो करने का क्या फल? व्यवहार शुद्ध हो जाए तो करने का फल। तो आपने अपने ऐसे जमीन तैयार करनी है, बिल्कुल बढ़िया जमीन जिसमें कोई दूब घास कुछ ना हो, यानी दोष दास कुछ ना हो। अपने आप को एक जमीन बना लो, इस जमीन में, शुद्ध जमीन में तुम कर्म करोगे तो वो रिजल्ट देगा। मेरा कहने का मतलब अगर दोष हो भीतर उनको निकाल दो और भजन करो तो फल आओगा, क्यों नहीं आओगा? थोड़ी सी प्रार्थना करो, तुम बिल्कुल ना प्रार्थना करो कि ये हो जाए वो हो जाए। अगर तुम शुद्ध हो, शुद्ध होकर के भजन करोगे तो फल आवे ही आवेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी है, कोई मकान की नींव धरता है, एक तो मुहूर्त करने वाले को बुला लेता है कि ले भाई मुहूर्त करने वाले को बुला लिया, हमारा मकान ठीक रहेगा, कभी नहीं गिरेगा, कभी टूटा फूटेगा नहीं, बढ़िया मकान बनेगा। एक ने तो ये विश्वास कर लिया, खाली इस पे कि ये नीम धरवा लिए कि महात्मा से ये बात बन जाएगी। एक आदमी ऐसा है, उसने न तो किसी से नीम धरवाई है, कुछ नहीं करवा, कोई महात्मा बुलाया नहीं, कोई मुहूर्त निकलवाया नहीं, कुछ नहीं करा। क्या किया उसने कि भाई देखो इसके अंदर जो है नीम बड़ी मजबूत भरनी चाहिए, सरिये सारिये डाल के, कंकर पत्थर सब डाल के, बढ़िया समट, बढ़िया मसाले से ऐसे नीम भर दो कि मकान हिले नहीं। एक तो ये बात, एक मुहूर्त वाली बात। अब नीम जो ठीक से भर दी तो मकान हल जाएगा, चाहे क्या नहीं हल सकता ना। अगर आपने वैसे ही बुलवा लिया कोई ऐसे महात्मा मुहूर्त के लिए या कुछ और कुछ करने के लिए, हवन यज्ञ भी करा लिया, नीचे नीम ठीक ना भरी तो वो टिक जाएगा मकान? नहीं टिक सकता। ये मोटी बात बताता हूँ, नीम मजबूत भर लो अपना और चाहे कुछ ना करो, मकान हल नहीं सकता। करने की बात बताता हूँ ये, बस ज्यादा पाखंडम ना जाया करो, अपनी नीम पक्की कर लो, बढ़िया समट, बढ़िया जो क्रेशर, बढ़िया सारी ईंट, सब कुछ मिस्त्री सारा तुम्हारा ठीक है। अपना अच्छी तरह से नीम भर के अपना काम करो, तुम्हारी मंजिल खड़ी हो जाएगी सच्चे तन में।